नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले पाठकगणों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं त्रिशायपति के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था केंद्र के हाउसेस और त्रिकोण के हाउसेस के बारे में। इसके बारे में हमने 3-4 वीडियो अपलोड किया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिशायपति के बारे में। दोस्तों, किसी भी लग्न की कुंडली में ये पहला भाव है, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। किसी भी लग्न की कुंडली में, यहाँ मैंने 12 लग्न तक कुंडली बनाई है। किसी भी लग्न की कुंडली में तीसरा, छठा और 11वां भाव जो होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो तीसरा, छठा और 11वां भाव हमेशा कहलाता है त्रिशायपति। और जो त्रिशायपति भाव होते हैं वह शुभ, उसके स्वामी शुभ फलदायी नहीं होते हैं। वो कुछ न कुछ पाप फल जरूर, बुरे फल जरूर देते हैं। ठीक है, तो अगर त्रिशायपति में देखिए, मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। मेष लग्न में बुध तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी फिर वापस बुध है, 11वें भाव का स्वामी शनि है। अगर बुध शनि स्वराशि के हो जाएं तो शुभ फलदायी हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्वराशि के हो जाएं, बुध स्वराशि के हो जाएं, छठे भाव में बुध स्वराशि के हो जाएं, 11वें भाव में शनि स्वराशि के हो जाएं तो शुभ फलदायी हो जाते हैं। अब शुभ ग्रह में जैसे बृहस्पति हो, शुक्र हो, ठीक है, चंद्र हो, ठीक है, ये सब शुभ ग्रह में माने जाते हैं। तो शुभ ग्रह अगर षडबल में वो बली हों और त्रिकोण के वो अगर त्रिशायपति के स्वामी हों, यानी तीसरे, छठे, 12वें के स्वामी हों, तो वो कुछ ही शुभ फल प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर शुभ ग्रह शुक्र, बृहस्पति या शुक्ल पक्ष का चंद्र अगर शुभ ग्रह हों और त्रिशायपति के स्वामी हों तो वह कुछ ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और अगर पापी ग्रह या क्रूर ग्रह शनि, मंगल और सूर्य जैसे ग्रह, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है सूर्य, अष्टम भाव का, छठे भाव का स्वामी है मंगल और 11वें भाव का स्वामी है मंगल, तो ये हो गए क्रूर ग्रह। अगर स्वराशि के हो जाए तो शुभ फलदायी तो होंगे ही, लेकिन अगर यह ग्रह षडबल विहीन हो जाए, यानी षडबल में उनको कम बल प्राप्त हो, तो वह अधिक पाप फल देने लग जाते हैं। और अगर सूर्य, शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रह अगर षडबल युक्त हो जाएं, यानी उनमें बल अगर ज़्यादा हो, तो फिर अधिक पाप फल नहीं देते हैं। ठीक है, तो त्रिकोण के हाउस के लिए सॉरी दोस्तों, त्रिशायपति के हाउस के लिए अगर क्रूर ग्रह हैं तो षडबल युक्त होंगे तो फिर वो उतना पाप फल नहीं देंगे। लेकिन वही अगर क्रूर ग्रह मंगल, शनि और सूर्य जैसे ग्रह हों और वह षडबल विहीन हो जाएं या उनमें बल कम हो, तो फिर वो अधिक पाप फल देने लगते हैं। यानी इस भाव में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में क्रूर ग्रह का षडबल युक्त होना ज़्यादा
अच्छा है हमारे कुंडली के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेष से लेकर मीन लग्न तक कुंडली लगाई है, दिखाई है। इसमें मेष लग्न में बुध हो गया तीसरे का, छठे का और 11वां भाव का मालिक। यहाँ बुध स्वराशि का हो, यहाँ बुध स्वराशि का हो, शनि स्वराशि का हो तो शुभ फलदायी हो जाएगा। वृष लग्न की कुंडली में चंद्र, शुक्र और बृहस्पति स्वराशि का हो तो शुभ फलदायी हो जाएगा। अगर चंद्र यहाँ षड्बल युक्त होकर के हो, षड्बल युक्त होकर किसी भाव में हो तो कुछ ही शुभ फल देंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य, मंगल और मंगल भी वापस त्रिशायपति के स्वामी हैं। अगर ये क्रूर ग्रह अगर ज़्यादा षड्बल युक्त हो गए तो वह पाप फल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, शुभ ही फल देंगे। कर्क लग्न की कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र हैं। अगर ये स्वराशि के हो जाएं या बृहस्पति षड्बल युक्त हो जाएं तो थोड़ा कम फल दे पाएंगे। इसी तरह सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र, शनि, बुध है, स्वराशि का हो जाए, ठीक है, तो कम दोषी हो जाते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल, शनि और चंद्र स्वराशि के हो जाएं तो फिर अपना पाप फल नहीं दे पाएंगे। तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति और सूर्य त्रिशायपति हैं। ये अगर षड्बल युक्त होकर किसी भी भाव में हो तो फिर अपना पाप फल कम देते हैं। सूर्य षड्बल युक्त होकर के किसी भी भाव में हो तो फिर वो अपना अधिक पाप फल नहीं दे पाते हैं। मंगल वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि, मंगल और बुध क्रमशः त्रिशायपति हैं। शनि स्वराशि का हो, मंगल स्वराशि का हो या बुध स्वराशि का हो तो अपना पाप फल नहीं देंगे। शनि षड्बल युक्त होकर के किसी भी भाव में हो तो अपना पाप फल थोड़ा कम देंगे, क्योंकि शनि पापी ग्रह है, पाप फल कम देंगे। और धनु लग्न की कुंडली में शनि पापी ग्रह है, शुक्र सौम्य ग्रह है, शुक्र सौम्य ग्रह है। अगर शुक्र स्वराशि का हो जाए और षड्बल युक्त होकर के, ठीक है, किसी भी भाव में हो तो थोड़ा पाप फल, अपना शुभ फल, कुछ ही शुभ फल देंगे। और शनि अगर षड्बल युक्त हो जाए तो अपना पाप फल कम देंगे। इसी तरह मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति त्रिशायपति है, बुध त्रिशायपति है और मंगल त्रिशायपति है। तीनों स्वराशि का हो जाए या फिर बृहस्पति षड्बल युक्त होकर के किसी भी भाव में हो तो अपना कुछ ही शुभ फल दे पाते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल, चंद्र और बृहस्पति त्रिशायपति हैं। अगर यह षड्बल युक्त होकर के किसी भी भाव में हो तो मंगल यहाँ अपना पाप कम का पाप फल देंगे, बृहस्पति अपना शुभ फल कम देंगे, चंद्र भी अपना शुभ फल कम देंगे। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र, सूर्य और शनि त्रिशायपति हैं। शनि स्वराशि का हो जाए या षड्बल युक्त होकर के किसी भी भाव में हो तो थोड़ा अपना कम फल देंगे। सूर्य भी उसी तरह अपना कम क्रूर फल देंगे, शुक्र यहाँ कम पाप फल देंगे। तो दोस्तों नियम यही है कि शुभ ग्रह अगर षड्बल युक्त होकर किसी भी भाव में हो तो थोड़ा अपना कम शुभ फल देते हैं, और पाप ग्रह अगर षड्बल विहीन हो जाए तो ज़्यादा पाप फल देंगे, और षड्बल युक्त हो जाए तो वह कम पाप फल देंगे। तो त्रिशायपति के लिए षड्बल युक्त होना ज़्यादा शुभ होता है किसी लग्न की कुंडली के लिए। दोस्तों
हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में बताया कि केंद्र और त्रिकोण से राजयोग बनता है। ठीक है, कुंडली में कई तरह के होते हैं राजयोग। चंद्र से बनने वाले राजयोग, सूर्य से बनने वाले राजयोग, लग्न से बनने वाले राजयोग, पंच महापुरुष योग इत्यादि कई योग हैं। तो अगर दोस्तों किसी भी योग में अगर त्रिशायपति 3, 6, 11 सम्मिलित हो जाता है तो वह योग भंग हो जाता है। अगर आपका बहुत ही अच्छा राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का या पंच महापुरुष योग है, उसमें अगर त्रिशायपति हो जाएं 3, 6, 11 तो वो फिर आपका राजयोग भंग कर देता है। तो अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कहीं त्रिशायपति की दृष्टि या युति या राशि परिवर्तन तो नहीं हो रही है। अगर इस तरह का अगर आपको अपने चार्ट में देखने मिलता है तो आप स्वतः ही समझ जाएं कि वह राजयोग भंग हो रहा है और फिर राजयोग का फल आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। आशा है दोस्तों आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आया हो। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे द्वितीय और एकादश भाव के बारे में। दोस्तों ये भाव हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। कोरोना का समय चल रहा है, आप लोग स्वस्थ रहें, घर में ही रहें। ठीक है, मास्क लगा के रहें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।